नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DV लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DV लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। क्योंकि राहुल गांधी की 3 सभाएं थीं, 2 तो वो चुनावी रैली में संबोधित कर रहे थे और भाग ले रहे थे। राहुल अखिलेश के साथ में एक कन्नौज पहले गए, कन्नौज के बाद कानपुर गए, कानपुर के बाद वो लखनऊ आए और लखनऊ में जो हुआ है उसका जिक्र आपके जरिए समझना चाहता हूं। आप दोनों साथी वहां पे थे, मौजूद थे उसी हॉल में, इसलिए भी, और आप चूंकि मंच पे थे उसी हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि क्या यहां से कोई पैगाम जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या इंडिया गठबंधन यहां उत्तर प्रदेश में और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या इंडिया गठबंधन ने यहां से हिंदुस्तान के तमाम वोटरों के, मतदाताओं के बीच कोई पैगाम भेजने की कोशिश की, या वो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है इंडिया गठबंधन? क्या कुछ हुआ है, जरा बताइए। शुक्रिया राजीव जी। लखनऊ में कल जो संविधान सम्मेलन हुआ, और मैं चूंकि 18 साल से लखनऊ में हूं और ये मान्यवर कांशीराम जी की धरती है। पिछले कई साल से, बल्कि 1 दशक में कहूं कि 1 दशक से मैं तमाम सोशल इस तरह की सभाओं में शिरकत करता रहा हूं और मैंने वो तमाम चेहरे कल उस सभा के भीतर देखे। सैकड़ों लोग जो अपने आप में एक पूरा, ये कहें पूरा एक संगठन के रूप में वहां पे शामिल थे। वहां एक व्यक्ति हजारों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, जितने लोग वहां बैठे थे। और वो लोग थे जो कभी कांशीराम साहब के प्रति उनकी दीवानगी हुआ करती थी, मायावती के प्रति जिनकी दीवानगी हुआ करती थी, उन लोगों के आंखों में कल मैंने राहुल गांधी के आने के बाद आंसू देखे हैं और वो वेदना और तड़प देखी है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे दलितों और बहुजनों का असली महानायक अब उनको मिल गया है आज की तारीख का। फिर मुझे जो पीछे चीजें मैंने देखी कि राहुल गांधी पर जो हमले हुए थे वो क्यों हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी भट्टा परसौन भी गए थे, क्योंकि राहुल गांधी दलितों के बीच में जा रहे थे, उनसे संवाद स्थापित कर रहे थे, उनके यहां रात रुक करके लोगों से मिल रहे थे, संवाद कर रहे थे। तो दरअसल राहुल गांधी के मन में जो दलितों, गरीबों, वंचितों के प्रति दर्द है, जो उनके साथ उनकी सिंपैथी है, जो हमदर्दी है और जो उनके लिए काम करने की आकांक्षा है, समाज को परिवर्तन की आकांक्षा है, ये कल लोग महसूस कर रहे थे बड़ी शिद्दत के साथ। और कल जो उन्होंने भाषण दिया है, प्रेम कुमार जी वहां पे मौजूद थे, वो इस बात के साक्षी है कि कल का राहुल गांधी का भाषण दिल से निकला हुआ भाषण था। उसमें कोई राजनीति, रत्ती भर भी राजनीति नहीं थी। और दीवानगी तो वहां जैसे दिख रही थी, एक बच्ची मंच पर आती है और वो कैसे गले लगती है, उसकी मां रो रही थी। अब आप समझ सकते हैं ऐसी दीवानगी राहुल गांधी के प्रति। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी सामाजिक न्याय के एक आइकॉन के रूप में हमारे सामने आए हैं। लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा केंद्र आज की तारीख में अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। और जो लोग भी थे वहां, वो राहुल गांधी को उस रूप में देख रहे थे कि यही वो व्यक्ति है जो इस देश के संविधान पर होने वाले हमले से हमारी रक्षा कर सकता है, जो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उसके सामने डट करके अगर कोई चट्टान की तरह खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये वो व्यक्ति है जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जिसने कहा है कि मेरा जीवन समर्पित है इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों के लिए, महिलाओं के उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, आदिवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए। और ये कैसे होगा, उसका भी पूरा एजेंडा है कि जो लोग धन्ना सेठ हैं, जो इस देश की काली कमाई ले जाकर के कहीं अपना बड़ा कारोबार खड़ा कर रहे हैं और मोदी जी की तरफ से उन्हें पूरा प्रश्रय मिल रहा है, यही तो सिर्फ बोला राहुल गांधी ने।
लेकिन मोदी जी को कितनी मिर्ची लग रही थी कि लास्ट में अंबानी अडानी बोलना पड़ा और ये कहना पड़ा कि साहब राहुल गांधी के यहां टेम्पो भर भर के जा रहा है जी। कल राहुल गांधी ने उस सवाल का भी जवाब दिया जो आया था कि साहब 1 to 1 डिबेट हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 100% बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि 10 साल में उस व्यक्ति ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो पत्रकारों के जवाब नहीं दे सकते। और राहुल गांधी तो पिछले 5 साल से, तो मैं ही ध्यान दे रहा हूं, बराबर कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत हो तो वो उनसे डिबेट करके देखें, क्योंकि आपने जो किया है कि लोगों को जानवरों की तरह हाँक डाला, लेकिन दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के अधिकार आपने छलनी कर दी। उनके जो अधिकार थे वो आपने लगभग छीन लिए। उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी नौकरियों का सारा सपना आपने चकनाचूर कर दिया। कल की जो पूरी सभा थी वो दरअसल उन सपनों की एक तरह से गारंटी थी कि हम आएंगे तो जो नौकरियां हैं, जो 30 लाख नौकरियां जो अभी हैं, जो पद खाली हैं, वो भरे जाएंगे। और अप्रेंटिसशिप वाली भी गारंटी, महिलाओं के लिए जो एक परिवार की महिला के लिए 1 लाख रुपए की गारंटी। तो लोगों की उम्मीद बन रही है बहुत। और जो समझदारी है राहुल गांधी की, उन्होंने एक बात कही, राजीव जी, मैं भी लगातार इन सब मुद्दों पर चिंतन करता हूं, लेकिन राहुल गांधी कितना गहरा चिंतन करते हैं। कल मैंने सुना जब, तो एक तरह से मेरे भीतर वो आग एक तरह की उमड़ के आती है जब वो कहते हैं कि ये ऐसा समाज रहा है कि जिसमें जन्म के पहले ही लोगों का प्रारब्ध तय हो जाता है। वो क्या करेंगे कि कौन नाई बनेगा, कौन बढ़ाई बनेगा, कौन जूते बनाएगा, ये तो जन्म के पहले तय हो रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं कि यही मेरी कोशिश है कि ये चीजें बदलनी चाहिए। जो पोटेंशियल इस देश ने खोया है, मान लीजिए कि कोई बढ़ाई परिवार में पैदा हुआ, अगर वो अच्छा पत्रकार बन सकता है, अगर वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, तो क्यों ये पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं होगा। यही हम करना चाहते हैं कि जो क्षेत्र अभी छूटे हुए हैं और लोग अगर वहां जा सकते हैं, उनके भीतर मेरिट है, तो वो वहां पहुंचे और सबके साथ समानता का व्यवहार हो। ये जो मैसेज कल राहुल गांधी ने दिया है, मुझे लगता है कि कांशीराम की धरती पर एक नया पौधा फिर से होगा उन उम्मीदों का कि सामाजिक परिवर्तन होगा और इस देश में समता और न्याय के साथ बंधुत्व स्थापित होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, न करना चाहते हैं। न्याय हो, हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। जो पीछे छूट रहे हैं, हम उनकी उंगली पकड़ करके उनको रास्ता देना चाहते हैं, विकल्प देना चाहते हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि हम किसी के साथ अन्याय करेंगे। ये राहुल गांधी का जो मैसेज है पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर की तरह गया है, इस राजधानी से, लखनऊ से। और मुझे लगता है कि कल के बाद और भी चीजें बड़ी मजबूत हुई हैं, इंडिया अलायंस को और ज्यादा मजबूती मिली है। ये कल के लखनऊ की सभा का एक तरह से लबोलुआब मैं संक्षेप में पेश कर रहा था। जी जी जी, बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी था। कल से हम भी इंतजार कर रहे थे आपके इस कार्यक्रम से में जुड़ने का कि आप और प्रेम कुमार जी बता पाएं कि आखिर हो क्या रहा था। हम लोग हालांकि लाइव कर रहे थे राहुल गांधी के भाषण, और तमाम भाषणों को डीवी लाइव ने सीधा टेलीकास्ट किया। कल तमाम साथी हमारे देख भी रहे थे और बहुत ही एक अलग सुलझे हुए अंदाज में राहुल गांधी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।